हेलो सत श्री अकाल नमस्ते आदाब वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ योर हरपाल सिंह बैक अगेन विद अ वीडियो फॉर यूएस इमिग्रेशन। ठीक है जी, आप कह रहे होगे सभी वीडियोस यूएस इमिग्रेशन पे ही आ रही हैं, ये कोई और वीडियो बना नहीं रहे। देखो मैं एक्चुअली जो मेरे पास हमारे जो ऑडियंस है दे वांट मी टू अपडेट देम, मैं उसके रिगार्डिंग प्रेफर करता हूँ वीडियो बनाऊँ। बीच बीच में और वीडियोस भी बनती है मेरी, चाहे कनाडा के लिए हो यूरोप के लिए हो, बट थोड़ा सा कम बनती हैं एज़ कम्पेयर टू यूएस वीज़ा इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो आज फिर हम बात करेंगे रिगार्डिंग यूएस इमिग्रेशन, जिसमें कि हम ये बात करेंगे कि व्हेन यू आर डॉक्यूमेंट्री क्वालिफाइड। आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी, पहले मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें बताया कि जब यूएसएस अप्रूव करती है तो एनवीसी कितना लेती है, क्या करती है। उसी के लिंक में ये वीडियो है जी। वंस यू आर डॉक्यूमेंट्री क्वालिफाइड, हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू गेट इंटरव्यू एंड वाई इट टेक्स लॉन्ग, ज़्यादा टाइम क्यों लगता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है जी। बिफोर स्टार्टिंग वीडियो, थैंक यू सो मच उन लोगों का जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया, जिन्होंने नहीं किया डू सब्सक्राइब चैनल एंड शेयर एंड लाइक द वीडियोज़। ठीक है जी। एंड इफ़ यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प, कोई यूएस वीज़ा स्लॉट्स लेने हैं, कोई वीज़ा फाइलिंग करनी है, कोई इमिग्रेशन वीज़ा में कोई हेल्प चाहिए, यू गाइस कैन रीच अस ऑन द गिवन नंबर्स। ठीक है जी, चलो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाँ जी, तो बात करते हैं यूएस वीज़ा इमिग्रेशन वीज़े की। इसमें एक प्रोसेस होता है डॉक्यूमेंट्री क्वालिफाइड, जिसके बाद आप लोग लाइन में लग जाते हैं। यू नो स्टैंड अप इन अ क्यू टू गेट द इंटरव्यू। अब होता क्या है, इंटरव्यू डेट्स जो हैं ज़्यादा टाइम ले रही हैं। वाई एंड व्हाट हैपन्स, चलो इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो जी जो इंटरव्यू डेट्स हैं दे डिपेंड अपॉन वीज़ा कैटेगरी, पॉइंट वन। सेकंड कंट्री, ठीक है, कौन कौन सी कंट्री, एंड सेकंड एम्बेसी। ठीक है, अब इन तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं बात करूँ यूरोपियन कंट्रीज़ की या लंदन की, तो वहाँ पे जो वेट टाइम है इंटरव्यू का आफ्टर डॉक्यूमेंट्री क्वालिफाइड वो कम है, 2 से 3 महीने में आ जाता है। ठीक है, और अगर हम बात करें मैक्सिको की, ठीक है, उसकी बहुत लंबा टाइम है। इट्स मोर देन दैट, ह्यूज वेट टाइम है। ठीक है, एग्जैक्ट फिगर्स मेरे पास नहीं है उसकी, बट इट्स मोर देन इवन इन इंडिया। जितनी जो इंडिया में होती है टाइम, उससे भी ज़्यादा है। अगर हम बात करें अपनी एशियन कंट्रीज़ की, एशिया की या इंडिया की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे जो टाइम है एज़ कम्पेयर टू अदर वेस्टर्न कंट्रीज़ जो है उसमें ज़्यादा है। ठीक है जी। अब सिर्फ मैक्सिको को छोड़ दूँ मैं, तो इंडिया में टाइम ज़्यादा है, वेट टाइम। अब उसमें भी क्या होता है, जैसे देखो कोविड के चलते हुए हर एम्बेसी में बैकलॉग है। ठीक है, और बैकलॉग जितना ज़्यादा होता है उतना ही वेट टाइम ज़्यादा होता है, और ये एम्बेसी पे ये चीज़ लागू होती है। दूसरी बात अगर कहूँ, मैंने बोला था कैटेगरीज़ में आपको पता है हर कैटेगरी का कोटा होता है, और उन्होंने उतने ही वीज़ाज़ इशू करने हैं। और वीज़ाज़ के हिसाब से उतने ही रिलीज़ होंगे, कई बार कम होते हैं, कई बार ज़्यादा रिलीज़ कर देते हैं। ठीक है, तो उनकी इंटरव्यूज़ तो लेकिन एम्बेसी ने देनी होती हैं। सो घूम फिर के बात आती है कंट्री के ऊपर, ठीक है, और एम्बेसीज़ के ऊपर, क्योंकि कोविड के बाद ये जो वेट टाइम बढ़ गया। ठीक है, और दूसरा अगर आप देखोगे तो हमारे पास हर कंट्री में वेट टाइम्स शो होते हैं यूएस की वीज़ा साइट पे, चाहे B1 B2 है, F1 है, H1 है, या कोई और कैटेगरी है, M है। ठीक है, मतलब कि नॉन इमिग्रेंट वीज़ाज़ की वेट टाइम्स तो हम देख सकते हैं कि इतनी वेट टाइम लग रही है इंटरव्यू की, तो वो एक तरीके का आइडिया भी ले सकते हैं हम वहाँ से, कितना टाइमिंग चल रहा है, कितना बैकलॉग चल रहा है। बट दीज इमिग्रेंट वीज़ा इंटरव्यूज़ दे डोंट हैव एनी ऑफिशियल वेट टाइम्स। वो एनवीसी कभी शो नहीं करती, ना बताती है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इंडिया में, दे यूजली टेक 6 to 8 months टू गिव योर इंटरव्यू डेट। ठीक है, इतना बैकलॉग चल रहा है। ठीक है, और वो इंडिया में आपको पता है बॉम्बे में होता है, कभी दिल्ली में, जहाँ भी जो भी एम्बेसी में आपको डेट देते हैं उसमें इतनी वेट चल रही है। एक्चुअली क्या होता है, वंस यू आर डॉक्यूमेंट्री क्वालिफाइड फ्रॉम एनवीसी एम्बेसीज़ को कॉन्टैक्ट करती है, आपकी कंट्रीज़ की एम्बेसीज़ को अप्रोच करती है, दिल्ली हो चाहे मुंबई हो। सो एम्बेसी बताती है एनवीसी को कि कब इंटरव्यू देनी है हमने, कितना वेट चल रहा है।
सो यू नो आप इस टाइम पे एनवीसी को हम ब्लेम नहीं कर सकते, इट इज़ आवर एम्बेसीज कि वहाँ कितना टाइम चल रहा है. सो अगर आपको लगता है डॉक्यूमेंट्री क्वालिफाइड हो चुके हैं, यू मस्ट चेक यूर लोकल एम्बेसीज की उसमें क्या करंट डेट्स चल रही हैं, व्हाट आर द करंट डेट्स विच आर कमिंग अप फॉर दिस कैटेगरी इंटरव्यूज. सो ये एनवीसी का नहीं, ये डिले जो होता है एम्बेसी साइड में होता है. सो वी शुड ऑलवेज चेक दैट कि क्या टाइम चल रहे हैं. ठीक है जी. और मैं हाँ डेफिनेटली आगे वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको अलग अलग एम्बेसी में अलग अलग कैटेगरीज में क्या क्या इंटरव्यू डेट्स आ रही हैं आई विल शेयर विद यू, स्पेशली मुंबई के लिए. ठीक है. बट आई सून प्रिपेयर दैट एंड आई शेयर विद यू. आई होप दिस क्लैरिफाइज यू कि जब आप डॉक्यूमेंट्री क्वालिफाई होते हैं, how you get the interview and why it take long and what are the reasons you get interview on that particular month or day. So hopefully this video gives you little bit information कि क्या चलता है बैक एंड पे, क्यों इतना डिले होता है इंटरव्यू के लिए आफ्टर डॉक्यूमेंट्री क्वालिफिकेशन. ठीक है जी. चलो, you guys take care and have a nice day. Thank you.